चंपापेट नाम के गांव में दामोदर नाम का सेठ राशन का दुकान चलाता था। वह गुणवत्ता प्रावधान खरीदकर गांव में बेचता। कम लाभ होने के बावजूद वो गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करता। दामोदर को विवान नाम का बेटा और निकिता करके एक बीवी थी। दामोदर ने कमाए हुए पैसों से वे सब खुशी से जीवन गुजारा करते थे। एक बार उस गांव में आरव नाम का आदमी एक सुपरमार्केट खोलता है। सारी जनता उस सुपरमार्केट में भीड़ लगाने लगे। महत्वपूर्ण की बात थी कि वहां रखे गए शॉपिंग कार्ट के लिए बच्चे बड़ों को साथ ले जाने लगे। बच्चे उस शॉपिंग कार्ट में बैठते और बड़े उसे धक्का देकर शॉपिंग मार्केट घुमाते। बच्चे हाथ में जो आए चॉकलेट्स और बिस्किट लेकर कार्ट में डालते। बड़े लोग भी उस शॉपिंग कार्ट में प्रावधान डालते हुए एंजॉय करने लगे। वे लोग ऐसे भी चीज खरीदते जिनकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह से आरव का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ गया। दामोदर की शॉप में कोई नहीं आता। एक दिन अन्य राशन के दुकानदार दामोदर से आके मिलते हैं। दामोदर भाई, हम अच्छे प्रावधान ला रहे हैं और उस सुपरमार्केट में सेकंड ग्रेड प्रावधान अच्छे से पैकिंग करके बेच रहे हैं। ये बात जानते हुए भी लोग वहीं जा रहे हैं। अब हमारी क्या स्थिति होगी भाई? क्या हमें अपना धंधा बंद करना पड़ेगा? इतना ही नहीं, उस सुपरमार्केट में कई किस्मों के चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि अनावश्यक उत्पाद भी बेच रहे हैं। बच्चे जो पसंद आए वे खरीद कर खा रहे हैं। उसके वजह से उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। क्या करें, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है भाई। लोग बस उत्पादों की दिखावट के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उत्पादों के गुणवत्ता के बारे में चिंतित नहीं है। आपने जैसे कहा, हमें हमारा व्यापार बंद कर देना ही सही होगा। हमें अब तक काफी नुकसान हो चुका है। वही ठहरा विवान। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लोग उस सुपरमार्केट में जाने का कारण बस वो शॉपिंग कार्ट का क्रेज के लिए ही जाते हैं। यदि तुम सब मेरी बात सुने तो सुपरमार्केट निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। कुछ दिनों बाद दामोदर के राशन शॉप के सामने कुछ शॉपिंग कार्ट रखे हुए थे। उसमें मोटरें लगी हुई थी। एक आदमी उसे देखकर आश्चर्य होकर, क्या जी, आपने भी शॉपिंग कार्ट रखे हैं? आपको लगता है कि यह सुपरमार्केट है कि इसको लेकर शॉप घूमे? सर, ये मोटर शॉपिंग कार्ट है। आप हमारे पास से प्रावधान खरीद कर इस कार्ट में रखकर इसमें चढ़कर आप डायरेक्टली घर जा सकते हो। फिर बाद में मेरे आदमी आकर इसे कलेक्ट कर लेंगे। बस। दादी, ये और भी अच्छा है। अब यहीं पर प्रावधान खरीदे। वे दामोदर के पास से प्रावधान खरीदते हैं और एक कार्ट में डाल देते हैं। उस प्रावधान के ऊपर उनके बच्चे को बिठाता है और पीछे वो बैठकर उस कार्ट को स्टार्ट करता है। वो उसे लेकर सड़क पर चलाता है, जिसे देख लोग हैरान रह जाते हैं। बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगे। उस दिन से सारे राशन शॉप के सामने लोग कतार लगाने लगे। हर महीने राशन शॉप के डीलर्स ने शॉपिंग कार्ट की रेस लगानी शुरू कर दी। उस रेस में बच्चे कार्ट में बैठते और बड़े पीछे बैठकर कार्ट चलाते। उस रेस की कंपटीशन में करीबी मुकाबला होता था। ऐसा बहुत टाइम चला। बच्चे और बड़े उस रेस को बहुत एंजॉय करते थे। उस रेस में जीतने वालों को 10,000 का राशन इनाम में मिलता था। इसकी वजह से लोगों का सुपरमार्केट का क्रेज पूरी तरह से चला जाता है। तब लोगों को राशन शॉप में बेचने वाले प्रावधान और सुपरमार्केट में बेचने वाले प्रावधान में अंतर समझ जाता है। तुरंत आरव अपना सुपरमार्केट बंद कर देता है। राशन शॉप डीलर्स सारे मिलके विवान को मुबारकबाद कहकर उसे एक मिनी मोटर बाइक गिफ्ट देते हैं। एक गांव में नरेश नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम सिया और एक लौते बेटे का नाम दीपू था। दीपू बहुत समझदार बच्चा था। उसे मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में हरदम 100 मार्क्स आते थे, मगर बाकी के सब्जेक्ट्स उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन नरेश बहुत गुस्से से पुकारते हुए घर आया। दीपू, दीपू, इधर आओ। दीपू डरते हुए वहां पर आया।
तुम क्या कर रहे हो रे? तुम्हारे वजह से सबके सामने मेरी इज्जत गई है। बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे तो तुम ये सब कर रहे हो क्या? क्या हुआ जी? बिना बात बताए ऐसे क्यों पुकार रहे हो? तुम्हारे लाड़ प्यार के वजह से ही ये ऐसे तैयार हो रहा है। रिपोर्ट कार्ड लेने इसके स्कूल को गया तो इसे सोशल में 10, इंग्लिश में 5, हिंदी में 0 मार्क्स आए हैं। पढ़ाई यानी सिर्फ मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लाए तो बस नहीं है, अगर इसे आगे के क्लासेस में जाना है तो सभी सब्जेक्ट्स में कम से कम 35 मार्क्स तो लाना चाहिए। फाइनल एग्जाम्स में कम से कम 35 मार्क्स नहीं आए तो इसे वही क्लास में रखेंगे कहकर इसके प्रिंसिपल ने कहा था। अगर ऐसे हुआ तो मैं इसकी स्कूल फीस नहीं भरूंगा। दीपू रोते हुए बैठ गया। सिया क्या करना है कुछ समझ नहीं पाई और सर पकड़कर बैठ गई। फाइनल एग्जाम्स में दीपू मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी के सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके पिताजी के गुस्से से डरकर दीपू घर से भाग निकला। उसे अब कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा था। उसके गांव के बाहर मौजूद एक नदी के किनारे गया। अगर कोई उसे देख लिए तो उसके पिताजी को बताएंगे सोचकर दीपू वहां मौजूद एक नाव पे चढ़कर उसमें सो गया। बाद में दीपू की नींद खुली और उठकर देखा मगर वो कहां पर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके इर्द गिर्द थोड़े लिलीपुट्स आपस में कुछ बात करने लगे। दीपू उन्हें देखकर मैं कहाँ पर हूँ? यहाँ पर कैसे आया? तुम सब कौन हो? तुम हमारे लिलीपुट के टापू में हो। जब तुम पानी में डूब रहे थे तब हम ही ने तुम्हें बचाया था। दीपू गुस्से से तुम लोगों ने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? दीपू उन्हें जो बीता वो सब बताकर मैं अब मेरे पिताजी को मेरा चेहरा दिखा नहीं सकता। क्या ये भी कोई परेशानी है? हमें देख रहे हो ना, वो भगवान हमें इतना छोटा कर दिए। प्रकृति में आ रहे हर एक बदलाव से हमें अपने आप को बचाना पड़ता है। कल गिरे बारिश की वजह से हमारे सारे घर बह गए। नए घर बनाने के लिए कोई सामान मिलेंगे सोचकर नदी के पास आए तो तुम नदी में डूबते हुए दिखाई दिए। तुम्हें बचाने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। हमारे घरों के बारे में छोड़कर तुम्हारे जगने का इंतजार करते रहे। तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके खाना भी बनाए। उस लिलीपुट की बातें सुनकर दीपू के आंखें भर आई। मेरे लिए आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके रहने के लिए घर नहीं रहने पर भी उसकी परवाह करे बिना मेरी जान बचाए। मैं आपकी समस्या का परिष्कार दे सकता हूँ। इसमें आप सब मेरी मदद करोगे क्या? ओ जरूर करेंगे। दीपू उन लिलीपुट्स को ईंट कैसे बनाते हैं दिखाया। इनकी मदद से मैं आपकी समस्याओं को परिष्कार करने वाला हूँ। मगर उन लिलीपुटों को कुछ समझ नहीं आया। अब आपके लिए घर कहाँ पर बनाए तो अच्छा रहेगा, एक बार दिखाइए। वो लिलीपुट्स एक जगह दिखाए। दीपू ने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया। लिलीपुट्स को उसे कैसे चलाना है बताया। वो लोग बहुत खुश हुए। ईंटों को तैयार करने वाले जगह से दीपू घर बनाने वाले जगह तक लिलीपुट्स उस मिनी ट्रैक्टर में ईंट लाए। दीपू उस मिनी ब्रिक से मिनी ब्रिक हाउस बनाया। सारे लिलीपुट्स बहुत खुश हुए। दीपू से लिलीपुट्स उस भगवान ने ही तुम्हें हमारे पास भिजाया है। बहुत सालों से रहे हमारे परेशानियों को तुमने चुटकी में परिष्कार किया। तुम्हारी कैसे शुक्रिया अदा करें हमें पता नहीं चल रहा है। हमारी खुशी के लिए ये छोटा सा इनाम ले लो। कहकर दीपू चढ़कर आए। नाव भरकर सोना दिए। दीपू वो सारा सोना लेकर घर आया। नरेश और सिया दीपू को देखते ही खुशी से उसे झप्पी दिए। मुझे माफ करो बेटा, तुम्हें और तुम्हारे हुनर को जाने बिना मैंने तुम पर अपना गुस्सा उतारा। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मुझे बुलाकर बात किए। तुम्हारे डायरी में लिखे तुम्हारे मैथ्स प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी रेंज के हैं कह रहे थे। इतने हुनर वाला बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ना हमारी खुशकिस्मती है कहकर बोल रहे थे। तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली है। ये बात बोलने के लिए मैं घर आया मगर तुम घर में नहीं दिखे। हमने तुम्हारे लिए सब जगह ढूंढा।
दीपू उसके घर में से जाने से लेकर जो कुछ भी हुआ वो सब अपने माता पिता को बताकर लिलीपुट्स के दिए सोने को दिखाया। बाद में सब खुशी से जीने लगे।